जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्त सुने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ। आप सभी भक्तों ने अब तक सुना है 141 दोहा तक। अब आगे सुने आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक। स्वायंभू मनु अरुत सतरूपा, जिनते भेनर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, आ जय गावरित जिनके लीका। सौभाग्य भुक मन और जिनकी पत्नी सतरूपा, जिसने मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुततासु। लग सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हर भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुन तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जटर धरें जय कपिल कृपाला। पुन देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले सामर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनोराज कीन बहु काला, प्रभु आउस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपुपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतैं तब दीना, नारी समेत गवै बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बासें तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तैं किए हरस चले मुनि राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जन
धर शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धांतों के समूह बसते हैं। राजा मनो हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाए धैन मति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋष जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ ते तीरथ रहे सुहाए, मुनि सखल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परधाना, संत समाज नित सुनय पुराना। जहाँ जहाँ तुरंत तीर्थ थे, जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से बतकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपय सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहूँ, दंपति मन अति लाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और 12 साक्षात्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लगा गया। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरं ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हर हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंदरा का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखें नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अदानी अनादि, जय चिंतय परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँख से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेता और जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेति जह वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु विरच विष्णु भगवाना, उपजे जासु असते जाना। जिन्हें वेद नेत नेत ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहीं, भगत हेतु लीला तन गयहीं। जो ये बचन सत्तर तु भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं
और भक्त के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। विद बीते परस पट सहस बार आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दशा त्यागे सोहु, ठाड़े रहे एक पद दोहु। विधि हर हर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगें वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्त मात्र होए रहे शरीरा, तदपु मनाग मनय नहीं पीरा। जिन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनंतता पसन पुरानी। मागो मागो बर भय न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानय आवहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलक पुलफत गात। बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और पुलकित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर धुर धैनु, विधि हर हर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सखल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतन स्वामी हैं। जो अनाद हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होए ये वर देहु।
जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुन जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, सो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। देखें हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो प्रण तारहि मोचन। जो काग भुसुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। तदपि वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस भागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व सामर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरह नील मन, नील नीरधर स्वाम, लाजे तन शोभा निरख, कोटि कोट सत्य काम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान के नीले कमल, नीलमण और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरदमयद बदन छब सीवा, चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रध सुंदर नासा, विधुकर निकर विधिंग हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छबकी सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबनी की, चितवन ललित भावती जी की। प्रकुट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटक ऋतु दुकारी। नेत्रों की छब नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्याजा, कुटिल के सजन मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर भरमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे संघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वरमाला, रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे।
के हरिक धर चार जनेहु बाहु विभूषण सुंदर देहु कर कर सरेस शुभंग भुजदंगा कर निपंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिधक पीत पट उदर रेख भर दीन नाभि मनोहर लेत जन जमुन भवर छबिलीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को जलाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभ ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई मुनि मन मधुप बसें जेह माही वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजय गुण खानी अगिन अलज्य उमा ब्रह्मानी ब्रकुट विलास जासु जग होई राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की रूप पा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरे रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पट रोकी चितवै सादर रूप अनूपा तृप्त न मानय मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन सतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आगाते ही न थे। हरस विवश तन दशा बुलानी परे दंड इव गए पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों को उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोए जान मांगै बरसोई भाव मन महादान अनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे
अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुने प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़े और माही, सुगम अगम कहें जात सुनाही। तुम्हें देता अति सुगम गुसाही, अगम आगम मोहे निज कृपनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभु धन धरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नय सोही, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक दिव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जाने अंतर्यामी, पुरवै मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागो नृप मोही, मोरे नये अधेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमन कृपा निध, नाथ कहें सतभाव। चादहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुन बचन अमोले, एम मस्त करुणा निध बोले। आप सरस खोजो कहीं जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप हैं बोले कि बर कर दो रे, देव माग बर जो रुचित हो रे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोगे अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देव, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंत सुट होत डिढ़ाई, तदप भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादित्य
जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा सो प्रभु प्रवान पुन सोही। जय निज भगत नाथ तब अहिं, जो सुख पावै जो गति लयहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहेन, प्रभु हमें कृपा कर देव। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोने मुदि गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंध बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हार मन माही, मोसो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कभय न मिटे अनुग्रह मोरे। बद चरण मन कहे बहोरी, अब बर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान वही नष्ट न होगा, अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पदरत होऊ, मोय बड़ मूढ़ कहें किन कोहू। मुनि बिन फने जिम जल बिन मीना, मम जीवन दिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मड़ के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर मांग चरण गए रया हूँ, एम मस्त करुणा निधकाया हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसें जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तय करे भोग विलास तात, गए कछु काल पुने। होए अवधि भुआल तब मैं होए तुम्हार सुत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहि दशरथ अजर बिहारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक सुनाया है 151 दोहा तक। अब आगे की कथा आप सभी को भक्तों को मिलेगी, सो आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें और श्री रामचरितमानस के बालकांड के अर्थ का आनंद लेते रहें। मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना।